Mrs. Chanchal Singh. So a huge round of applause for her. Thank you so much. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम चंचल सिंह है, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर एंड वेस्टीज एम्बेसडर। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैंने कदम रखा, मैंने आफ्टर मैरिज इस इंडस्ट्री में कदम रखा एट द एज ऑफ 23-24। फ्रेंड्स, यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। बचपन में मैं देखा करती थी कि मेरी मदर सुबह 5:30 बजे उठ जाया करती थी और सुबह हम लोगों का ब्रेकफास्ट तैयार करती थी, टिफ़िन पैक करती थी, पापा को देती थी, देन उसके बाद लंच, देन उसके बाद में घर का काम, शाम को हम लोग कुछ ना कुछ फरमाइश कर देते थे, वो बनाती थी, देन उसके बाद में डिनर। सारा दिन उनका मैं देखती थी काम करते करते गुजरता है। और रात को कभी कभार ऐसा भी होता था कि हम लोग डिनर कर रहे होते थे और मम्मा को ये बोला जाता था कि आज इसमें ये चीज़ की कमी है, आज इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मुझे लगता था मम्मा सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं, रेस्ट नहीं करती हैं और सबके लिए इतनी देखभाल करती हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं, उनको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती थी। जब घर में बड़े डिसीजंस लिए जाते थे उसमें मम्मा की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती थी और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिल में लगती थी। शॉपिंग के लिए हम कभी कभार जब जाया करते थे तो हाथ फैलाना पड़ता था मम्मा को कि आप पैसे दे दीजिए पापा के सामने, वो चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थी। और ये कहानी फ्रेंड्स सिर्फ मेरी मदर की नहीं है, आज आप सब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो लेडीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है उनकी कहानी है। आज मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि आत्मनिर्भर होने से आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जो आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में बदलती है, वो बहुत अमेजिंग होती है। आपको दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। एंड फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने के लिए वेस्टीज से बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता। आज डिजिटली बहुत सी लेडीज़ हैं जो वेस्टीज के साथ जुड़ी हैं, बिजनेस कर रही हैं। शी इज़ टुडे अ बिजनेस वूमेन, एक कॉन्फिडेंट मदर हैं, एक कॉन्फिडेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं जो पूरे घर को संभालते हुए अपने इस बिजनेस के साथ अपनी एक अलग पहचान बना के खड़ी हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग वेस्टीज के साथ आइए, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फर्दर स्टडीज़ किया, MBA किया एंड पापा से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए परमिशन मिली। सो मैंने टीचिंग करना शुरू किया। फ्रेंड्स, वहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात मुझे पहला एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने जब मेरा 30 डे कंप्लीट हुआ, जब मेरी जॉब का जब सैलरी मिलने की बारी आई, उस समय मुझे साइन कहीं और कराया गया और मुझे सैलरी कुछ और दी गई। तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई। मुझे लगा ऐसा क्यों। जब मैंने ये बात पूछा तो उन्होंने बोला अभी आप एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आपकी ये डिग्री नहीं है, ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। पर क्योंकि मुझे कुछ करना था, मुझे आगे कुछ करना था, इस वजह से मैंने उस बात को वहीं रहने दिया एंड चलती रही जर्नी। मेरी शादी हुई। मैं जब शादी के बाद इस घर में आई जहाँ सिद्धार्थ जी ऑलरेडी और मेरी मदर इन लॉ ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर काम करते थे, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करते थे। मुझे लगता था कि ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर मुझे ऐसा लगता था बहुत कॉन्फिडेंट लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जो लोग बिंदास होते हैं या बहुत ज़्यादा जो लोग बात कर सकते हैं, वो इस इंडस्ट्री के लिए बने हुए हैं। मेरा क्योंकि वो नेचर ही नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो था एंड पढ़ाई में बहुत अच्छा करती थी, मगर पढ़ाई का कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं होता फ्रेंड्स। एंड दो लोगों से बात करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा होती थी। सो मुझे लगता था दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी हुई है। मेरी बातचीत मेरी मदर इन लॉ से हुई और मेरी मदर इन लॉ ने कुछ पॉइंट्स रखे जो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगी। मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला मैंने ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक, 50 साल तक मैंने जॉब की और क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई तो उन्होंने उस वजह से वो जॉब छोड़ी और बोली कि 50
50 साल की उम्र तक मैंने जॉब किया एंड उसके बाद जिस दिन मेरी जॉब छूटी दोबारा मैं बैक टू ज़ीरो आ गई, वही मैं जहाँ ज़ीरो से शुरुआत करी थी और मैं ज़ीरो पे आके फिर ख़त्म हो गई। सो चंचल, ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम काम कर रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, आपके पास टाइम फ्रीडम होगा, आपके पास आपके फैमिली को देखते हुए, आपके आगे परिवार को देखते हुए आप बहुत अच्छा इसके अंदर कर सकते हो उनको मैनेज करते हुए। दूसरा, आपके पास में एक सर्टेन टाइम के बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, आपका मन चाहा आप पैसा कमा सकते हो, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। तीसरा, एक ऐसी इनकम जहां पर आप 3 से 5 साल 10 साल काम करने के बाद में आपको कभी ज़ीरो या पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा क्यों नहीं कि मैं भी, अगर मुझे आज ये बिज़नेस नहीं आता तो मैं सीख के इस बिज़नेस को कर सकती हूँ। और मैंने धीरे धीरे इस बिज़नेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया एंड इस इंडस्ट्री में अपने आप को डाला, सीखना शुरू किया, हर एक ट्रेनिंग, हर एक मीटिंग में जाना शुरू किया एंड एक दिल में इच्छा हुई कि आई वॉन्टेड टू बी द बेस्ट पार्टनर ऑफ माई हस्बैंड। एंड वो एक इच्छा ने मुझे ड्राइव किया कि मेरे अंदर जो भी मेरे अंदर लगता था कि ये कमी है, मैं उसको पूरा करने में लगी रही। मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया, बुक्स पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अभी तक मैंने स्टडीज़ की बुक पढ़ी थी, कभी मैंने मोटिवेशनल बुक या लाइफ से रिलेटेड बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया। जितना मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला गया और धीरे 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 मैं यहाँ पर अपने आप को इस इंडस्ट्री के लायक बना पाई। फ्रेंड्स, डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत होते हैं एंड अगर मैं कुछ चैलेंजेस की बात करूं तो इनिशियल जो मेरे लिए चैलेंज आया, मेरे खुद के कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट अप करना, खुद की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा निखारना, और ये तभी हो पाया जब मैंने अपने स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है आपकी सेल्फ स्किल्स को बढ़ाना। आपको अपने ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करते हैं उतना ज़्यादा आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और जितना आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं आप दूसरों की ज़िंदगी को और दूसरों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो करना शुरू किया काम एंड 2004-2005 तक बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। बहुत ब्रॉड ट्रिप्स लिए हमने, जहाँ मारुति थी वहाँ पर कुछ अच्छी गाड़ियाँ भी हमने ले ली एंड सब कुछ ठीक चल रहा था, हम अच्छा कमा रहे थे और अच्छा था। बट वेल्थ वाली बात नहीं थी। जैसे आज आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री वेल्थ क्रिएशन की बात करती है, उस टाइम में वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं थी, पर हाँ बहुत अच्छा चल रहा था, हम लोग अच्छा कर रहे थे। एंड 2006-2007 में एक ऐसा दौर आया जहाँ पर उस समय में बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उस टाइम आई और उस टाइम में सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते थे। जब सपने बड़े बड़े दिखाए जाते थे लोग आते थे, बट वो सपने उनके पूरे नहीं हो पाते थे। कुछ लोगों के होते थे पूरे, कुछ लोगों के नहीं होते थे, तो वो इंडस्ट्री के अंदर एक नेगेटिव माहौल होना शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग इस इंडस्ट्री पे विश्वास करना बंद कर दिया और कई लोग जॉब्स में चले गए। जो लोग बहुत अच्छा कमा रहे थे वो लोग भी जॉब्स में चले गए, कई लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। और इस तरीके से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस इंडस्ट्री पे विश्वास बनाए रखना, लोगों का और खुद का। एंड वो चीज़ जो था वो बहुत बड़ा चैलेंज था, जो आज के टाइम में चैलेंज नहीं मिलता है। 2007 तक हम लोगों ने इस चैलेंज को देखा एंड 2008 में हमें पता चला कि वेस्टीज एक हम ढूंढ ही रहे थे कि कैसे हम किस तरीके से इस ये इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है, हमें पता था, मगर एक राइट कहते हैं ना फ्रेंड्स की हार्डवर्क, आपका पैशन, आपका सब कुछ तब काम करता है जब आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो। और हमने जिस प्लेटफॉर्म पे काम किया वो शायद राइट प्लेटफॉर्म नहीं था। हमें वेस्टीज के विषय में पता चला, वेस्टीज में हमने देखा कि किस तरीके से इनकम आ रही है। हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पर हमारे साथ में जो लोग काम करते थे और दूसरे जो हमारे फ्रेंड्स थे दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम करते थे, वो लोग वेस्टीज के साथ में 2 से 3 सालों में ही बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे थे। हमें लगा कि क्यों नहीं, हम उतनी कैपेबिलिटी रखते हैं और उससे ज़्यादा समटाइम्स, बट हम उतना क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। सो हम लोगों ने देखा, यहाँ पर आए, वेस्टीज को समझा और बाली सर से मिले। बाली सर ने अच्छे से प्लान एक्सप्लेन किया एंड समझाया कि वो
सिस्टम क्या है या वो इनकम प्लान क्या है जिसमें पैसा कैसे आता है, वो सारा एक्सप्लेन किया और उस तरीके से हमने समझ के हमने काम करना शुरू किया। चैलेंजेस डेफिनेटली थे, क्योंकि जब हमने डिसीजन लिया तो उस टाइम, क्योंकि 10 साल ऑलरेडी किसी और कंपनी में काम कर चुके थे, और जब यहाँ पर हमने काम करना शुरू किया तो बहुत लोगों ने हमें बोला कि गलती कर रहे हो, बहुत लोगों ने बोला कि पछताओगे। पर फ्रेंड्स, खुद पे यकीन होना, खुद के विजन पे यकीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया क्या कह रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उस समय हमें बहुत लोगों ने बोला नेटवर्क नहीं बनेगा, दोबारा से कैसे बन सकता है, आप गलत डिसीजन ले रहे हो। पर हमने स्टेप इन किया। हमें ये पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सक्सेस है, बहुत पैसा है, बहुत टाइम फ्रीडम है, सब कुछ जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहती है वो सब कुछ है, मगर राइट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और वो राइट प्लेटफॉर्म हमारे लिए वेस्टीज बना। वेस्टीज के साथ में हमने काम करना शुरू किया। इनिशियली लोगों को बिलीव दिलाना इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज फॉर अस, बिकॉज हम लोग जब बात करते थे तो हमें एग्जाम्पल दिया जाता था, आपने ऑलरेडी किया तो है इतने सालों, आप फिर वहीं आ गए तो आप यहाँ कैसे यकीन के साथ कर सकते हो। तो हम हमेशा कहते थे कि राइट प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक दीवार है, मान लीजिए, उसको आप रेगुलर धक्का मार रहे हैं, आप पूरे पैशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, टाइम भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या वो दीवार हिलेगी? नहीं फ्रेंड्स। इसीलिए राइट जगह पे अपना एफर्ट लगाना, अपना जुनून डालना, अपना एफर्ट करना, अपना जुनून डालना और अपना हार्डवर्क वहाँ पर डालना आपको रिजल्ट देता है। सो हमने काम करना शुरू किया इनिशियली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे का चैलेंज था। ऑलमोस्ट हमारे पास अकाउंट में होता ही नहीं था। क्रेडिट कार्ड्स के इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके वो ख़त्म हो चुके थे। कई लोन्स थे हमारे सर पे, और वो सब चैलेंजेस हमारे लिए, मनी चैलेंज इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा था। पर फिर भी कहते हैं ना कि जब आपके सपनों में इतना जुनून होता है तो आप चैलेंजेस छोटा कर लेते हो, यानी चैलेंज आएंगे। कभी भी दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास चैलेंज ना आए। अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, चैलेंज डेफिनेटली आता है, और हमने उस चैलेंज को डट के सामना किया। कई लोगों से हमने पैसे भी उधार लिए, थोड़े अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, एंड काम करना शुरू किया। कभी भी पैसे को हमने कारण नहीं बनाया कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जब बिल्डअप करने जाते थे दूसरे सिटीज़ में, दूसरे शहरों में, उस टाइम में मेरा जब वेस्टीज हमने शुरुआत करी थी, उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा बच्चा डिलीवरी किया मैंने, मेरा बेटा हुआ, एंड मैं इनिशियली नियर बाय एरियाज़ में काम करती थी। कपल का एक बहुत, आज मैं यहाँ ज़रूर रखना चाहूँगी और ये मैसेज देना चाहूँगी कि जितनी भी लेडीज़ इन्वॉल्व हैं वो अपने हस्बैंड्स को इन्वॉल्व करें, या जितने भी जेंट्स काम कर रहे हैं, मेल काम कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें। 1 और 1 11 हो जाता है इस सिस्टम के अंदर। सो यहाँ पर हम मैं और सिद्धार्थ जी मैनेज करके हम काम करते थे। इनिशियली क्योंकि घर की भी देखभाल करनी है, बच्चे की देखभाल करनी है, मैं नहीं जा पाती थी आउट ऑफ स्टेशंस। बट आफ्टर 2.5 ईयर्स बाद मैंने दोबारा से काम करना शुरू किया, एंड दोबारा से ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर मैं जॉब में होती या मैं कोई और बिजनेस में होती तो शायद मेरा वो बिजनेस बंद हो चुका होता, वो जॉब से मैं निकाली जा चुकी होती। पर ये इंडस्ट्री आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना आपको टाइम की फ्रीडम देती है कि आप जहाँ छोड़ते हैं वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। सो मैंने दोबारा काम करना शुरू किया। चैलेंजेस थे, क्योंकि बच्चे को जब हम घर छोड़ के जाते थे, एंड पीछे से बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी कहती थी, यार इतना भी क्या पैसे के पीछे भागना, और बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, बच्चे ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने उनको कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमें ये पता था, मुझे ये पता था कि मैं काम करने जा रही हूँ तो क्यों, क्योंकि उन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए और उन्हीं बच्चों को एक बेटर लाइफ देने के लिए। आज वही फ्रेंड्स मेरे वहीं हैं, उसी लाइफस्टाइल में हैं। आज वो मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारा प्रोफेशन कितना अच्छा है, तुम लोग कितना घूमने जाते हो, कितना एंजॉय करते हो, घर पे रहते हो, कोई तुम्हारे लिए कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं। और उस टाइम में वही लोग जो ताने दिया करते थे। तो फ्रेंड्स, तानों से कभी नहीं, किसी के कहने पे आप अपनी जर्नी को कभी मत रोकिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपको दिखता है आपका डेस्टिनेशन, आपको दिखती है आपकी मंजिल, दूसरों को नहीं दिखती है। सिमिलरली ये सब जो बच्चों का था, मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को अपना कारण मत बनाइए। डोंट मेक योर चिल्ड्रन योर रीजन टू क्विट दिस बिजनेस, बिकॉज मेक देम रीजन टू बिल्ड अप दिस बिजनेस। एंड मैंने रीजन बनाया अपने बच्चों को, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, एंड हम दोनों ने काम करना शुरू किया। अच्छे तरीके से हमने
हम 10-10, 15-15 दिन मैं देखा करती थी सिद्धार्थ जी को कि वो आउट ऑफ स्टेशन जाते थे। जनरली लोग 2 दिन 3 दिन में वापस आ जाते हैं काम करने जब जाते हैं, बट 10-15 दिन एक एरिया में बैठकर काम करते थे हम लोग। एंड डेफिनेटली घर की याद आती है, कई त्यौहार पड़ते हैं, बर्थडेज आते हैं, एनिवर्सरीज आती है, बट हमने पहली प्रायोरिटी हमने अपने बिजनेस को दी, इस अपॉर्चुनिटी को दी, वेस्टीज को दिया। और यही कारण है कि आज वेस्टीज के अंदर जो ये मुकाम हासिल है। फ्रेंड्स, लाइफ में जो आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, जो आप पहले नंबर पे रखते हैं, जिसे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, वही आपको भी पहले नंबर पे रखती है। वही सक्सेस भी, अगर सक्सेस को आपने अपनी प्रायोरिटी बनाई है तो सक्सेस भी आपको अपनी प्रायोरिटी बनाती है। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने चैलेंजेस तो डेफिनेटली जैसा मैंने बोला कि वो हैं ही हैं। एंड बहुत सारे लोन्स जैसा मैंने बताया हमारे सर के ऊपर थे। एंड एक मैं वाकया शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में। एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा दौर आया जहाँ पर हमारे घर पे कुछ EMIs नहीं गई। घर हमने नया लिया था, उसकी EMIs नहीं गई, और घर के दरवाजे के ऊपर नोटिस बोर्ड मतलब लगा दिया गया कि अगर आप EMI नहीं देंगे तो ये घर खाली कर लीजिए। एंड बहुत ज़्यादा टूटने वाली कंडीशन थी वो। बट फिर भी हम लोगों ने अपने सपनों पे विश्वास रखा, हम लोगों ने अपने आप पे विश्वास रखा, और यही वजह रहा कि हम उस हार्ड सिचुएशन से निकल आए। फ्रेंड्स, आज मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर महिला को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आज भी हमें क्यों ज़रूरत होती है परमिशन की। परमिशन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हम अपना पूरा समय, अगर हम जॉब की तरफ जाते हैं, अगर हम जॉब करने की तरफ सोचते हैं, तो सुबह 6, 7, 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हमारा वो टाइम जाता है जहाँ पे हमारा परिवार निगलेक्ट होता है, या हम परिवार को हमें छोड़ना पड़ता है। या हम बिज़नेस की बात करें लेडीज़ की, उसमें भी वहाँ पर पूरा अगर हम टाइम नहीं लगाते हैं तो हमारा वो बिज़नेस नहीं चलता है। और यही रीज़न है कि शायद आज भी परिवार में या घर में लोग ये चाहते हैं कि लेडीज़ घर में रहें और घर को संभालें। नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम घर को संभालते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, हम अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक रिकग्निशन। अपने जैसे मैं देखती थी अपनी मदर को कि उनको कोई रिकग्नाइज नहीं करता था, आज आपको वो रिकग्निशन मिल सकती है, बहुत नेम एंड फेम मिल सकता है। बट इन सब के लिए एक काम जो हमें करना है, आज हम सबको एक माइंडसेट करना, एक डिसीजन लेना है कि यस, हम कुछ करेंगी या हमें कुछ करना है। आज अगर जब ये माइंडसेट हो जाता है तो हमें काम करना है दूसरी चीज़ पे, वो है स्किल्स के ऊपर। मैनेजमेंट, वेस्टीज मैनेजमेंट जो इतना विजनरी मैनेजमेंट है, और वेस्टीज का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो आपको स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है, आपका माइंडसेट करने में हेल्प करता है। जब इन चीज़ों पे हम काम करते हैं फ्रेंड्स, तो ना हमारी कोई जिम्मेदारी छूटती है, ना हम खुद को छोड़ते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों में हम इतना डूब जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। यहाँ पर वेस्टीज आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर हम खुद की अपनी पहचान बना सकते हैं, खुद के लिए जी सकते हैं, पर साथ ही साथ में जो हमारी प्रायोरिटी, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली है, हम उन सबको निभाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कामयाब होने के लिए एक ही चीज़ है कि खुद पे काम करना है। कभी आपने ट्रेन देखी है? ट्रेन की स्पीड उसके डब्बों से नहीं नापी जाती, उसके बोगी से नहीं नापी जाती। ट्रेन की स्पीड अगर जाननी है तो इंजन किस स्पीड में चल रहा है उसी से गौर किया जाता है। और इंजन में जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी एनर्जी होगी, इंजन जितनी इफेक्टिवली काम करेगा, उतनी उस ट्रेन की स्पीड होगी। इस सिस्टम के अंदर भी जब हम अपने पे काम करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, जब ये चीज़ें हमारी बढ़ती हैं, ऑटोमेटिकली हमारी टीम बनती है, हमारा पूरा नेटवर्क बनता है, और अच्छे से इस सिस्टम के अंदर हम काम कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आज की महिलाएं इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उनको रिकग्निशन चाहिए, वो कुछ करना चाहती हैं, मगर साथ ही साथ में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो मैंने आजकल देखा है कि वो इंडिपेंडेंट तो हो जाती हैं, मगर 2 शिफ्ट की ड्यूटी में पिस जाती हैं, वो घर की शिफ्ट और ऑफिस के शिफ्ट में, और यही चीज़ उनको स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है हमारा वेस्टीज, यहाँ पर आता है ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप इन दोनों को बैलेंस करते हुए, घर और बच्चों को बैलेंस करते हुए आप बिजनेस कर सकती हैं, एक बिजनेस वूमेन बन सकती हैं और अपनी एक पहचान बना सकती हैं। किसी ने ये बहुत अच्छी बात कही है कि ज़िंदगी में मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनकी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं।
ज़िंदगी में मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो ज़िद पे अड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ज़िद्दी लोग थे और हम लोगों ने इन स्पाइट ऑफ बहुत सारे चैलेंजेस के हमने काम किया और करते रहे और आज यहाँ है। अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी अचीवमेंट्स मिली है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते थे, जो 2005 और 2006-07 के दौर की अगर मैं बात करूं, जहां पर विश्वास ही नहीं होता था लोगों को इस इंडस्ट्री के ऊपर, आज हमारे पास लाखों एग्जाम्पल हैं वेल्थ क्रिएशन के। आज बहुत से लोगों को एग्जाम्पल दिया जाता है कि इन्होंने इतना कमाया, उन्होंने उतना कमाया, इन्होंने ये अचीवमेंट करी। उस टाइम में कोई हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होता था। सो हम लोगों ने सबसे पहली तो वेल्थ क्रिएशन की जो बात मैंने सोची थी या हम लोगों ने सोची थी, वो हमें यहाँ अचीव हुई। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज इस इंडस्ट्री पे लोगों का विश्वास है, लोग एज अ करियर लेते हैं इसे। लोग आज इस इंडस्ट्री को समझते हैं कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनना जाता है, ऐसे ही एक नेटवर्कर आज एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एक प्रोफेशन बन चुका है। एंड मैं अगर बात करूं रिस्पेक्ट की, मैं बात करूं फाइनेंशियल फ्रीडम की, मैं बात करूं टाइम फ्रीडम की, वो सब आज हमारे पास है। आज जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सी कंट्री, तो हम बच्चों को, हमारे घर में एक ग्लोब है, हम बच्चों को वो ग्लोब देते हैं और वो उस ग्लोब को घुमाते हैं, जहाँ हाथ रखते हैं हम उस डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा फ्रीडम जो समय का मिला है, जो हमें मनी का मिला है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एंड उसी के साथ साथ में मैं बोलना चाहूँगी कि करते रहिए इस इंडस्ट्री के साथ में काम। लेडीज़ के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि चैलेंजेस हैं, हमारे चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि घर को भी मैनेज करना है, हमें बाहर भी जाना है, आउट ऑफ स्टेशन अगर बिल्डअप करना है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुंह बनता है, घर में थोड़ी बहुत बात होती है, पर उसे थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना है। थोड़े टाइम के लिए हमें ये लेके चलना है कि हमें कहाँ पहुँचना है, सिर्फ उस पर फोकस करना है। रीज़न इतना बड़ा बनाइए, ड्रीम को इतना बड़ा बनाइए कि चैलेंजेस छोटे लगने लग जाएं, क्योंकि वाइसा वर्सा है। अगर ड्रीम आपके छोटे होंगे तो चैलेंज बहुत बड़े लगेंगे, बट अगर आपके ड्रीम बहुत बड़े होंगे तो चैलेंजेस छोटे लगेंगे। कई लोग हमें बोलते हैं आउट ऑफ स्टेशन आपको बिल्डअप करने में आपको क्या परेशानी आई, तो हमें कोई परेशानी नहीं आई। रीज़न क्योंकि हमारे ड्रीम इतने बड़े थे, वो एक प्रोसेस है। आउट ऑफ स्टेशन जाके 15 दिन हमने बिताया, जहाँ पे हमें ना लैंग्वेज आती थी, नॉर्थ ईस्ट बिल्ड करने जाते थे, वहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं आती थी, हमें वहाँ का खाना पीना सब कुछ बहुत डिफरेंट होता था। इंस्पाइट ऑफ हम वहाँ 10-15 दिन बैठकर काम करते थे और वहाँ पर लीडरशिप क्रिएट करते थे। इस बिजनेस के अंदर जैसा बोला जाता है, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। सो इस बिजनेस के अंदर हम लोग जब जाते थे, हम तब तक उस रीजन को नहीं छोड़ते थे या उस स्टेट को नहीं छोड़ते थे जब तक वहाँ से हमें लीडर्स नहीं मिल जाते थे। और यही प्रोसेस हर एक स्टेट के लिए हमने किया। और बहुत बारी ऐसा होता था कि उसी दौरान एनिवर्सरी आती थी, बच्चों के बर्थडेज आते थे, और हमने सब कुछ सिर्फ एक चीज़ के लिए कि अपना भविष्य, हमारा जो आगे आने वाला समय है, हमने उसके लिए थोड़े टाइम के लिए वो सेक्रीफाइस किए। और कहावत है ना कि शॉर्ट टाइम्स जो सेक्रीफाइसेस होते हैं वो करने पड़ते हैं लॉन्ग टाइम सक्सेस के लिए। सो वो सब हमने किया। एंड वुमेन के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, जहाँ पर मिस्टर ऑफ मिलान, जहाँ पर हमारे जो वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट हैं, इन सब की मदद से, ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वी आर द क्वींस। हम लोग कंफर्टेबली इसके बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग एक झटके में हम लोग सेल क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी से बात करती हूँ, किसी को प्रेजेंटेशन देने जाती हूँ, उस टाइम जब वो मुझे पूछती हैं कि आपकी ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं उन्हें सीधे बोलती हूँ मिस्टर ऑफ मिलान का है। वो तो ओ वाओ बहुत अच्छा है, क्या आप मेरे लिए ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सो एक बहुत पर्सनल चीज़ है जो हम लोग एकदम सेल यूँ हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो ये बहुत हमारे, मैं कहूँगी बड़े क्लोज टू आवर हार्ट है जो मिस्टर ऑफ मिलान ब्रांड है, और इसके साथ में बहुत कंफर्टेबली आप अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ लेडीज़ के लिए कि हम लेडीज़ वैसे ही बदनाम हैं कि बहुत ज़्यादा बातें करने में, और ये हर लेडी के अंदर ये क्वालिटी है, और ये चीज़ सब के अंदर ऊपर वाले ने हमें वरदान दिया है। बस उसी वरदान को, उसी क्वालिटी को हमने अच्छे तरीके से और सोच समझ के और सीख कर अगर हम अप्लाई कर लेते हैं, तो ये इंडस्ट्री जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, और ये कंपनी जिसको वेस्टीज कहते हैं, ये आपको कहाँ, यहाँ कहते हैं ना कि किचन से निकालकर स्टेज तक पहुँचाने की ताकत रखता है। हर किसी में, हम में वो क्वालिटी है फ्रेंड्स। एंड जो मिस्टर ऑफ मिलान है, अगर आप उसके साथ काम करते हैं, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी को दिखा सकते हैं। एंड क्वालिटी आप सबको पता है,
अमेजिंग क्वालिटी है इन प्रोडक्ट्स की, पैराबिन फ्री हैं, क्रुएल्टी फ्री हैं एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और इजी टू रिकमेंडेशन है। सो इन प्रोडक्ट्स रेंज के साथ में हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम हमें वो पावर देती है, हमें एम्पावर्ड करते हैं। बाली सर का और मैनेजमेंट का मैं हमेशा जितना भी थैंक यू बोलना चाहूँ उतना कम है। उन्होंने एक ऐसा लेडीज़ के लिए इंडिविजुअल वेस्टीज के अंदर एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म दिया है लेडीज़ को, जहां पर वो अपने दम पे अपनी सक्सेस हासिल कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो कहीं पर कभी एक मारुति 800 और स्कूटर से हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी। आज 5 कार्स हैं, जिसमें 2 लग्जरी कार हैं, बाकी सफारी है एंड देन अदर थिंग्स हैं। घर की बात करूं, जहां पर एक घर जहां पर जो घर था उसको भी बैंक लोन पे लिया था और वो भी हाथ से जाने वाला था। आज बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, रहने को 2-3 घर हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। और वेल्थ की बात करूं तो आज महीने में जहां 100 रुपये का भी एक टाइम आ गया था जहां पर अकाउंट में 100 रुपये नहीं होते थे, आज 1 करोड़ रुपए हर महीने आता है। सो ये जो पीस ऑफ माइंड है, ये जो शांति से जो पैसा है, एक कहते हैं ना कि एक पैसा कमाना और एक पीस ऑफ माइंड के साथ पैसा कमाना सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के अंदर काम करके लिया जा सकता है। पहला चेक मैं बात करूं इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसा मैंने बताया कि मैंने 23-24 साल की उम्र में स्टेप इन कर दिया था। उस समय 159 रुपीज़ का था, बट वेस्टीज के अंदर जो मैं पहले चेक की बात करूं वो 57,000 का था। एंड ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि 100 रुपये से ही शुरुआत होती है, बट येस, अगर कोई फुल हार्टेडली काम करता है, पूरे पैशन और ड्रीम के साथ में काम करता है, तो यहाँ भी बड़े बड़े चेक लिए जा सकते हैं पहले महीने में। एंड साल के अंत तक लगभग उसी साल में हम लोगों का लगभग 2 से 2.5-3 पौने 3 लाख का चेक आना शुरू हो गया था। सो ये सारी अचीवमेंट्स हमारी आई। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स हमने लिए, 2 कंपनी के ट्रिप्स हो जाते हैं और एक हमारा इंडिविजुअल ट्रिप रहता है। महीने भर हम लोग यूएस में घूम कर आते हैं। मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पर, वहीं से हम ट्रिप बनाते हैं, पूरे महीने हम लोग घूम कर आते हैं। बट जब हम वापस आते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा होता है। कहाँ है ऐसा सिस्टम? मैं यही बोलना चाहूँगी, से येस टू वेस्टीज। Take this business very seriously for at least 3 to 5 years and see the miracle। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे miracles होंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। वेस्टीज के साथ जो हमारा पहले महीने का चेक था वो 57,010 रुपीज़ का था और ये सिलसिला चलता रहा और साल के आखिरी तक ये 3 लाख प्लस का चेक हो गया था फ्रेंड्स। एंड पहले ही साल हमने मर्सिडीज़, जो हमारा 10 साल पुराना, हमने पुराने कंपनी के साथ में जो सपना देखा था, वो सपना हमारा वेस्टीज के अंदर 1 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, छोड़िए मत, पकड़े रहिए, क्योंकि राइट मौका मिलते ही आप उन सपनों को अचीव कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एक एम्पावर्ड वुमेन दूसरी एम्पावर्ड वुमेन को एम्पावर्ड कर सकती है, ये हम सब जानते हैं। और वेस्टीज सिस्टम आज हमें तैयार है यहाँ पर हमें एम्पावर्ड करने के लिए। अगर हर एक घर में एक वुमेन एम्पावर्ड हो जाए, सो आप सोचिए, वो एक घर जो एम्पावर्ड हुआ है उससे वो मोहल्ला एम्पावर्ड हो जाएगा और हमारा सारा देश एम्पावर्ड हो जाएगा। सो हमारा ये मिशन कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को शक्ति देनी है, एक दूसरे को इंस्पायर करना है और साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना है। Say yes to Vestige and take this opportunity very seriously. Thank you so much. God bless you and wish you wealth. Good morning Vestigians. मेरा नाम अर्पणा देव है और आज मैं उन सब महिलाओं को जो मुझे आज सुन रही हैं ये कहना चाहती हूँ that age is just a number। मैंने वेस्टीज को स्क्रैच से स्टार्ट करा, एक ऐसे एज में जहाँ महिलाएं घर पे बैठ कर के आराम कर रही होती हैं, अपने बच्चों को सेटल करके एक रिलैक्स लाइफ लीड कर रही होती है। मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी एंड मैं हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहती थी, एक उदाहरण बनना चाहती थी, बेंचमार्क बनना चाहती थी। बिकॉज मैं सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में बिलीव नहीं करती हूँ। आज मैं वेस्टीज मैनेजमेंट को थैंक्स देना चाहूँगी कि कोविड-19 के करके वुमेन एम्पावरमेंट आज डिजिटली स्टार्ट कर दिया। वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट। अब मैं आपको लेकर के चलना चाहूँगी अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर।
मैंने अपनी स्कूलिंग करी लेडी ओवन स्कूल से। उसके बाद वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। उसके बाद एमा में एडमिशन लिया फॉर माय एमबीए। मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ लिख करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। अब मैं आपको लेकर के चलना चाहती हूँ हमारे देश के एक ऐसे फेज़ के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 ईयर्स बैक अगर मैं उसकी बात करूँ, जहाँ पे लड़कियों का पैदा होना यानी कि बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था। लड़कियाँ पैदा होने से पहले उनको ख़त्म कर दिया जाता था। एंड कई दफ़ा जब लड़की पैदा हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे घर पे मातम छा गया है। जब बेटा पैदा होता था तो लड्डू बांटे जाते थे। और मैंने ये भी देखा कि लड़कों के पीछे माँ बाप लाखों खर्च देते थे उनको एजुकेट करने में, पर जहाँ लड़कियों की बात आती थी वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा एजुकेशन करवा करके, कुछ कक्षा पास करवा करके उनको शादी करवा दी जाती थी। यही सोच थी कि क्या करना है पढ़ा लिखा करके, घर ही तो संभालना है, बच्चे ही तो संभालने हैं, रसोई चूल्हा चौकी तो करना है। इसी सोच के साथ मैंने बहुत सारी महिलाओं को सफ़र करते हुए देखा। मेरी माँ उनमें से एक थी। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। आप सोच सकते हो 13 साल की उम्र में एक बच्ची कौन से क्लास में पढ़ती है। मेरे पिताजी बहुत बड़े अफसर थे रेलवेज़ के अंदर, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। एक दिन वो रात को सोए और सुबह नहीं उठे, मैसिव हार्ट अटैक हुआ। उस टाइम मैंने अपने मदर को देखा एक हेल्पलेस सिचुएशन के अंदर। बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ हर एजुकेशनल बैकग्राउंड। कोई छोटा नौकरी नहीं ले सकती थी। भाई को पढ़ाई छोड़ करके कॉरेस्पॉन्डेंस में पढ़ाई करके साथ साथ नौकरी भाई ने संभाली एंड वहाँ से दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन एक मैसेज मेरे को बहुत क्लियरली मिल गई थी और माँ ने भी हमें ये बताया कि बेटी हो लेकिन तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। और माँ ये क्यों कह रही थी मेरे को खूब अच्छे से समझ में आ रही थी। माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें पढ़ाने में। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके मैंने नौकरी ली। बट आज भी मैं ये देखती हूँ कि फीमेल्स जो है स्ट्रगल कर रही हैं। मैंने खुद फेस किया जब मैं नौकरी कर रही थी तो मैं बहुत ऑनेस्टली काम करती थी, बहुत डेडिकेटेडली काम करती थी, बहुत पैशनेटली काम करती थी, लेकिन दबाया जाता था। क्यों? मैं लड़की हूँ, मैं फीमेल हूँ। तो हर चीज़ के अंदर मैंने कहीं ना कहीं डोमिनेशन वाली बात देखी, डराने वाली बात देखी, धमकाने वाली बात देखी। ये सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जिसके करके मैंने सोचा कि मैं बिज़नेस करूँगी और मैं इन सारे चीज़ों से मैं बाहर आ जाऊँगी। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। बिज़नेस में भी मैंने यही देखा कि बिकॉज एज आई वॉज अ फीमेल तो बहुत सारी जगह पे मेरे को बहुत ज़िल्लत सहनी पड़ती थी। एंड बहुत सारे वो लोग सोचते थे कि मैं वीक हूँ, वो लोग सोचते थे कि मैं कुछ भी वो बोले तो मैं सह लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बिज़नेस में भी दिखी और मेरे को लगा अगर पैसा कमाना है तो मान सम्मान के साथ पैसा कमाना है। और मैं खोज रही थी कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं पैसा भी कमाऊँ, मान सम्मान के साथ कमाऊँ। और मैंने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन टाइम टू टाइम देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा है महिलाओं को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो डिपेंड करती हैं किसी और के ऊपर। शादी से पहले वो अपने पिताजी के ऊपर डिपेंड करते हैं या भाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। शादी के बाद अपने पति के ऊपर डिपेंड करती हैं, अपने छोटे बड़े ज़रूरतों के लिए वो निर्भर करते हैं किसी और के ऊपर। ये सारी जो चीज़ें हैं एक महिला को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। वो बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता क्योंकि सोच ही कुछ ऐसी है। मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ के अंदर मैंने ये देखे हैं। तो वो जो घर के जो जेंट्स होते हैं, जो मेल मेंबर्स होते हैं, वो ये कहते हैं हम कमा रहे हैं ना, क्या ज़रूरत है, पैसे की कोई कमी है। लेकिन वहीं अगर वाइफ कुछ खरीद करके लेकर के आती है तो वहाँ पे उनको रोका जाता है, टोका जाता है। मेरी खुद की बहुत क्लोज़ फ्रेंड, उसने एक दिन पर्स खरीद लिया, उसको बहुत पसंद आया था वो पर्स, और आकर के उसने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वो पर्स रखा। जैसे ही हस्बैंड घर पे आए, हस्बैंड डॉक्टर, पैसे की कोई कमी नहीं है, जैसे उन्होंने नया पर्स देखा तो पूछा कि ये कहाँ से आया। तो उसने बोला कि मैंने खरीदा। बोले कि अच्छा, कितने का खरीदा? मैंने इसको 1500 रुपये में खरीदा। ओह,
पूछ तो लिया होता। आप सोचो कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ख्वाहिशें, इसके लिए इतनी सारी बातें सुनना। मैंने देखे हैं ऐसे कितने कितने महिलाएं आज की तारीख में चुप्पी लगा रहती हैं, कुछ वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती हैं, अपने ज़िंदगी को अपने शर्तों पे जी नहीं पा रही हैं। मेरा वेस्टीज में ज्वाइन करने का जो रीज़न रहा, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैं मान सम्मान के साथ एक बहुत अच्छे से अपना करियर बिल्ड कर सकती हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। मेरा बहुत बड़ा कारण रहा इस सिस्टम को ज्वाइन करने का फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी। मुझे समय की भी आज़ादी चाहिए थी क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं अपने बच्चों को टाइम देना चाहती थी और मेरे को यहाँ पे पैसिव इनकम दिखी, ना काम करते हुए पैसा। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि सिचुएशन कुछ परिवार में ऐसी हुई थी, जैसे मैंने कहा कि पिताजी का जब देहांत हुआ तो फैमिली पूरी तरीके से फाइनेंशियली बिखर गई थी। और मैंने ये भी कहा था उस टाइम जिस भाई ने नौकरी संभाली, उस भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ व्हेन ही वाज 42 इयर्स ऑफ एज एंड माय भाभी वाज अ सिंपल हाउसवाइफ। दोबारा से परिवार में एक और सिचुएशन जहां परिवार पूरी तरीके से फाइनेंशियली बिखर गया। जब मैं नौकरी कर रही थी और जब मैं अपना प्रिंटिंग का बिजनेस संभाल रही थी, मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चलता था, काम कर रही हूँ तो पैसा आ रहा है, जिस दिन नहीं कर पाऊंगी उस दिन क्या होगा, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया कि मुझे यहाँ से पैसिव इनकम चाहिए थी और साथ ही साथ मैं अपने आप को, पूरे परिवार को फिजिकली एंड फाइनेंशियली मैं सिक्योर करना चाहती थी। माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट्स वेस्टीज के हमने इस्तेमाल करे, देव जी को ब्लॉकेट्स थी एंड एक आर्टरी में स्टेंट डली हुई थी, 100% उसमें ब्लॉकेट थी, दूसरे आर्टरी में 80% ब्लॉकेट्स, और वेस्टीज के फ्लेक्स ऑयल से देव जी के ब्लॉकेट्स टोटली ख़त्म हो गए। जो मैजिकल रिजल्ट्स हमने देखे प्रोडक्ट्स के, तो हमें लगा क्यों नहीं एक बार वेस्टीज में चल करके देखें कि जो सुनने में आ रहा है कि लोग यहाँ पे इतना ज़बरदस्त इनकम ले रहे हैं। तो हम वेस्टीज ऑफिस गए और मिस्टर गौतम वाली, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज, उनसे मिले। सर से हमने एक बात पूछी कि सर, ये जो इनकम हम सुन रहे हैं, क्या ये वाकई में सच है? अगर सच हुआ तो हम क्यों इससे वंचित रहें? तो सर ने एक बात कही, अर्पणा जी, जो आपने सुना वो बिल्कुल हकीकत है। और एक एक करके सारे पे आउट्स उन्होंने दिखाए, जितने भी लोग हमारे ऑलरेडी जो प्रीवियस कंपनी में एक साथ काम करते थे, वो लोग ऑलरेडी 2-2.5 साल पहले आ चुके थे, और जो उनके पे आउट्स हमने देखे हर महीने के उस दिन तक के, सो वो चौंका देने वाले थे। एंड उसके बाद हमने मार्केटिंग प्लान को समझा। मार्केटिंग प्लान के पावर को देखते हुए हम लोगों को लगा यही वो प्लान है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे सारे सपने सही मायने में पूरे होंगे। एंड देन वी टुक अ डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग वेस्टीज। 16 मई 2010 को हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया एंड उस दिन से नो लुकिंग बैक, एक पूरे विश्वास के साथ हमने काम करना शुरू करा। यस, दिक्कतें आई, चैलेंजेस आई, क्योंकि जब हमने काम शुरू करा, देव जी को ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज थे और मेरे माइग्रेन ज़रूर ठीक हुआ था वेस्टीज के प्रोडक्ट से, लेकिन मेरे टेल बोन में बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे को ट्रैवल करने में बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन ट्रैवल किया मैंने क्योंकि मैं सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। मैं अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट देना चाहती थी। मेरे बच्चे छोटे थे, उनकी पढ़ाई जारी थी एंड बच्चों को छोड़ करके 15-15 दिन, 20-20 दिन हम बाहर ट्रैवल करते थे। कई दफ़ा मैं और देव जी दोनों, कई दफ़ा मैं अकेली, नए जगह पे, क्योंकि नए लोगों के साथ हमने नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया। नए जगह पे जाते थे और एज अ फीमेल नए लोगों के साथ नए जगह पे जाना, ट्रैवल करना, होटल में स्टे करना, इट वाज वेरी बिग चैलेंज, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और मेरे को ये था कि कोई बात नहीं अर्पणा, तुम कर लोगी, तुम हिम्मत वाली हो, डोंट गिव अप, जस्ट कंटिन्यू। एंड मैं कंटिन्यू करती चली गई। बहुत सारे चैलेंजेस और भी आए, लाइक बच्चों को मैं देखती थी बहुत परेशान होते थे कि ऑब्वियसली आप सब समझते हो कि छोटे छोटे बच्चे माँ के बगैर 15-15 दिन, 20-20 दिन बाहर, और
जब मैं फ़ोन पे उनसे बात करती थी, कई दफ़ा बच्चे रोते थे और उनको रोते देख करके मेरे को भी कई दफ़ा रोना आ जाता था। कई दफ़ा लगता था कि नहीं, मुझे बच्चों को छोड़ करके ऐसे नहीं निकलना चाहिए। लेकिन दोबारा से सोचती थी कि अगर मैंने अभी ये मेहनत नहीं करी, अगर मैंने ये तकलीफ़ अभी नहीं सही, तो मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी कैसे बदलूँगी। माय डियर फ्रेंड्स, आई कंटिन्यूड डूइंग ऑल द नेसेसरी थिंग्स जो कि मेरे को करना चाहिए था। मैं ट्रैवल करती थी, मैं लोगों से मिलती थी, मैं मीटिंग करती थी, मैं ट्रेनिंग्स करती थी और दिन रात हमने एक कर दिया अपने आप को डेवलप करने के लिए। एंड कई दफ़ा तो ऐसे भी सिचुएशंस होते थे कि डिमोटिवेशन आती थी। क्यों डिमोटिवेशन आती थी? बिकॉज इतने दूर जाना, इतने एक्सपेंस करना, फ्लाइट में जाना, होटल में जाना, हॉल्स हायर करना, और जब मीटिंग करने जाते थे तो देखते थे बस कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं, 7, 8, 10 लोग। क्या करें? कई दफ़ा सोचते थे कैसे होगा, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करते चले गए, हम लोग लगातार जाते चले गए, हिम्मत हमने नहीं हारी, कंटिन्यूड हमने एफर्ट्स अपने रखे और तब जा कर के आज हम इस जगह पे पहुँचे। अगर गिव अप कर दिए होते तो शायद ये जगह कभी नहीं पहुँच सकते थे। आज मैं उन महिलाओं को एक मैसेज देना चाहूँगी जो अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बने हैं, जो अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। मैं उन सब को एक मैसेज देना चाहूँगी कि वेस्टीज का प्लेटफॉर्म आपके सामने है, ये मौका आपके सामने है। आप वेस्टीज परिवार में शामिल होकर के आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वेस्टीज के जितने भी हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, उससे आप फिजिकली फिट खुद रह सकते हैं, अपने परिवार को फिजिकली फिट रख सकते हैं। और जो वेस्टीज के मिस्ट्रल ऑफ मिलान के ब्यूटीफुल रेंज ऑफ कलर कॉस्मेटिक्स है, उससे ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप एक कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमन भी बन सकते हैं। हमारे जो मिस्ट्रल ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दीज आर ऑल प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हलाल सर्टिफाइड है, पैराबेन फ्री है, क्रूएल्टी फ्री है, एंड दीज आर ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स। और आज की तारीख में आप जानते हैं कि हर महिला नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद करती है। और हमारे जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इन द मिस्ट्रल ऑफ मिलान कैटेगरी, फेस कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आई कैटेगरी में मिलेंगे, लिप कैटेगरी में मिलेंगे, नेल कैटेगरी के मिलेंगे। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, आप अगर देखो तो हर महिला के दिल के बहुत करीब है। These products are very, very easy to use and very, very easy to recommend because आपको instant आपको results देती है, आपके चेहरे पे instant transformation लेकर के आती है। आइए मैं आपको अपने achievement के ऊपर लेकर के चलना चाहती हूँ। मेरे जो पहले महीने का चेक था वो था 2,194 रुपये का, दूसरे महीने का चेक 41,000 प्लस, तीसरे महीने का चेक 1,04,000 और जो हाईएस्ट मेरा पे आउट रहा दैट इज़ 24 लाख प्लस। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी मेरा पे आउट लास्ट मंथ का दैट इज़ जून मंथ पे आउट इज़ 22 लाख प्लस। और इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पूरे वर्ल्ड में लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, काम लोगों के ख़त्म हो रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस जो है लोगों के ख़त्म हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ जो है स्टैंड स्टिल हो चुकी है, ऐसे सिचुएशन के अंदर वेस्टीज का काम कंटिन्यूड है। लोग अपने ऑर्डरिंग बहुत आसानी से ऑनलाइन कर रहे हैं, लोगों की डिलीवरीज टाइम से पहुंच रही हैं एंड लोगों के पे आउट्स डॉट ऑन टाइम लोगों के बैंक अकाउंट्स में पहुंच रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी मेरे अचीवमेंट्स के ऊपर। मेरी पहली गाड़ी यहाँ से मर्सिडीज़ बेंज एंड देन एक और हमने गाड़ी खरीदी XUV 500 एंड अगर मैं अपने घर की बात करूं तो वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस इन ग्रेटर नोएडा। एंड अगर मैं बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करूं तो वी आर सो ब्लेस्ड कि बेटे को हमने पढ़ाया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से, वहां से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एडवांस मास्टर्स किया एंड आज वो स्पेन में PhD कर रहे हैं और साथ में नौकरी भी कर रहे हैं। बिटिया को भी स्पेन से बार्सिलोना यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट करवाया एंड शी इज़ बैक इन इंडिया नाउ हेल्पिंग अस इन आवर बिजनेस एंड एट द सेम टाइम शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर ओन बिजनेस।
ये सारी चीज़ें आज मैं सोचती हूँ, अगर मैं वही सिंपल हाउसवाइफ होती, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही होती, डिपेंड करती अपने हस्बैंड के इनकम के ऊपर, तो शायद इतनी सारी चीज़ें जो आज हमने अचीव करी वो संभव ही नहीं होता। और अगर मैं वही प्रिंटिंग का काम, वही जॉब कर रही होती, तो शायद आज मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती। एक मैसेज मैं सब महिलाओं को देना चाहूँगी कि आप सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, अपने ज़िंदगी को अपने शर्तों पे जी पाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेक अ डिसीजन। वेस्टीज परिवार आपका स्वागत करता है। वेस्टीज परिवार के साथ अपने आप को जोड़ करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। अपने परिवार में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड ना सिर्फ आप अपना नाम रोशन करोगे, अपने परिवार का नाम रोशन करोगे और अपने देश का भी नाम रोशन करोगे। थैंक यू सो मच। विद दिस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, विश यू वेल्थ। Oh my God, so what an amazing and interesting session. आपने आज सुना चंचल सिंह जी को, अर्पणा मैम को, उनकी जर्नी को, उनके स्ट्रगल्स को। आई एम श्योर जो आप लोग आज देख रहे हैं हमें लाइव, वो ये सोच होंगे, अरे ये तो ऐसे चैलेंज है जो शायद मैं भी इनसे डील करती हूँ। मेरे भी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं और ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं और ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि मुझे नहीं समझ आता कि मैं आगे क्या करूँ, है ना। सो लेडीज़, मैं आपसे सब इतना ही बोलूँगी कि आगे आइए, उस काश को एलिमिनेट करिए, उस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी होइए, सो दैट कि हम एज टुगेदर अपनी इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हर घर से एक औरत भी बाहर निकले और बिजनेस करना चाहे, और आज की डेट में तो बिजनेस करना आसान भी हो गया है, डिजिटली हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, बस आपको आगे आना है और एक उस इंसान को ढूंढना है जो कि आपको बोले, चल मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे काम करना है। सो आई एम श्योर यू हैव लव दिस सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया इस सेशन को घर बैठे हुए। और मैं आपको आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया ही होगा। डेफिनेटली विल कम बैक stronger and more powerful sessions के साथ हम आने वाले हैं. So stay tuned and definitely look out for this space again and again. Thank you so much. Wish you wealth.